एक्यूपंक्चर और कायरोप्रैक्टिस केयर जो होता है उसका क्या रोल है आर्थराइटिस के प्रिवेंशन में? क्या इससे गठिया को रोका जा सकता है या? अगर सवाल है कि रोका जा सकता है, उसका जवाब शायद होएगा कि नहीं। क्या? गठिया की जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे दर्द, स्टिफनेस, स्वेलिंग वगैरह, इसके अंदर दोनों की दोनों चीज़ें काम कर सकती हैं, बिकॉज इससे एटलीस्ट आपकी दर्द कम हो सकती है, आपकी जो स्टिफनेस आ रही है वो कम हो सकती है। एक पेशेंट्स को ना थोड़ा सा पेन रिलीफ मिलने के कारण थोड़ा सा आश्वासन लग जाता है कि वो अपनी और एक्सरसाइज कर पाएंगे, तो वो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस उनमें बढ़ जाता है। रात दिन एकदम ही कई लोग हिम्मत ही हार जाते हैं कि जी मुझे तो अब प्रॉब्लम हो गई, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो दीज आर ऑल समथिंग जो हम सब के सब एडवोकेट करते भी हैं, ताकि एटलीस्ट उस वक्त तो फ़ायदा हो जाए। बट अगर आपका सवाल है कि लंबी दौरान में फ़ायदा काफ़ी लिमिटेड है। मतलब तुरंत अगर किसी को रिलीफ चाहिए तो दैट इज एब्सोल्युटली राइट। किया जा सकता है ये चीज़। ओके ग्रेट, ठीक है। एक हमारा सेशन होगा बेसिकली मिथ्स एंड फैक्ट्स। तो हम कुछ चीज़ें आपको बताएंगे, आप दोनों को बताना है कि ये मिथ है या फिर फैक्ट है। तो सबसे पहला है कि कई लोग कहते हैं कि एसी की वजह से, बेसिकली एसी की हवा की वजह से आर्थराइटिस का रिस्क आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो मिथ है और फैक्ट? टोटल मिथ। हाँ, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। इस हिसाब से तो जो ठंडे देश हैं या हमारे ही देश में जो ठंडे प्रांत हैं, वहाँ सब लोगों को जोड़ खराब हो जाने चाहिए। नहीं, गलत। मगर ये ज़रूर कहना ठीक होएगा कि लोगों को अपनी जोड़ की दर्दें ज़्यादा महसूस, अकड़ाहट बढ़ जाती है। हाँ वो है, स्टिफनेस बढ़ जाती है, लेकिन बीमारी नहीं बढ़ती। बीमारी नहीं बढ़ती। मगर ये ज़रूर है कि उनको ज़्यादा दर्द होनी शुरू हो जाती है, ज़्यादा स्टिफनेस लगनी शुरू हो जाती है। अगर उनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो वो और वर्स कर सकते हैं इस चीज़ को। बेसिकली वो ध्यान आकर्षित करता है, वो बीमारी की शुरुआत नहीं है। नहीं है, ठीक है, ओके, बढ़ा सकती है वो चीज़ों जैसे को। आप ही अपना हाथ ठंडे पानी में अगर डाल देते हो तो अकड़ जाता है ना, बिल्कुल उस हिसाब से। एक और है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जिन्हें आर्थराइटिस है उन्हें एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहिए। मिथ और फैक्ट? ये तो बिल्कुल ही गलत होएगा जी, बिकॉज आई थिंक अगर एक नंबर 1 एडवाइस इस प्रोग्राम के एंड में लेके जानी चाहिए कि आपको एक्सरसाइज रेगुलरली और वर्जिश करना, एक्चुअली दो ही चीज़ें हैं। अगर आप कर सकते हो अपने लिए, अपनी एक्सरसाइज वर्जिश कर लो और अपना वज़न कम कर लो। इससे बढ़िया तो आप कुछ सोच ही नहीं सकते। छोड़ दो किसी की डॉक्टर के जाना, एक्सरे करवाना, ब्लड टेस्ट करवाना, यही दो चीज़ें कर लो। दिस इज़ द बेस्ट, जो आपके हाथ में है वो यही है। ओके, ठीक है। एक और है, आजकल जैसे लोग उंगलियां चटकाते हैं तो इससे भी बोलते हैं कि आर्थराइटिस का खतरा होता है, तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं, है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो जो हम लोग ये उंगलियां चटकाते हैं पैरों की, हाथों की, दैट इज नॉर्मल? वो बेसिकली हमारे अंदर की, अंग्रेजी में हम कहते हैं नर्वस एनर्जी को निकालना। ये आपका सडनली आपके नाइट्रोजन एक्सचेंज बोला गया है, उसकी वजह से होता है। या जोड़ के बीच में कोई गद्दी वो एक स्नैप करती है, तो उससे आपको एक सेटिस्फैक्शन लगता है। नहीं, इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, ओके। एक और है कि जो लोग डेस्क जॉब करते हैं, जिनकी सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा है, बहुत टाइम तक बैठे रहते हैं, उन्हें ज़्यादा चांसेस है आर्थराइटिस होने के? उसमें कमर के प्रॉब्लम्स हम लोगों की प्रैक्टिस में बहुत देखे गए हैं, क्योंकि आजकल लोग 8 घंटा, 10 घंटा, कई बार 12 घंटे की भी अपने ऑफिस में लगे रहते हैं। हम लोगों का यही एक सिंपल सजेशन एडवाइस रहेगा, आप बीच में ब्रेक ज़रूर लीजिए। अगर आपकी बहुत लंबे घंटे हैं काम करने के लिए, आपकी कुर्सी अच्छी होनी चाहिए, आपके वर्किंग स्पेस एक सही हाइट पे होनी चाहिए। अगर आप स्क्रीन्स का यूज़ करते हैं, स्क्रीन से मेरा मतलब कंप्यूटर्स, आईपैड, फ़ोन, तो उसकी जो लेवल है वो आँख के लेवल पे होना चाहिए। तो किसी भी कंप्यूटर में नीचे आप लकड़ी का बॉक्स या कुछ किताबें रख दें, जिससे उसकी ऊंचाई आई लेवल पे आ जाए। और बीच बीच में हर कुछ देर बाद आप ब्रेक लीजिए। कई देशों में आजकल हाइब्रिड वर्किंग स्पेस बताई जाती हैं कि आप खड़े होकर भी कुछ देर काम कर सकते हैं। वो चीज़ क्योंकि अब ये ज़रूरत बनती जा रही है एंड कहीं यंगर लोगों की ज़िंदगी का है, आई थिंक दिस इज रिकमेंडेड। ओके, तो ब्रेक जैसा आप कह रहे, तो ब्रेक इन केस उठ करके उन्हें अपनी सीट से चलना है थोड़ी देर के लिए, चलना, स्ट्रेच करना है। Okay. अगर बीच में एक्सरसाइज का कोई मॉड्यूल कर सकते हैं वो भी ज़रूर करें, बट ब्रेक ज़रूर लें। ब्रेक जरूर लें, एक जगह बहुत ज़्यादा देर तक बैठे ना रहे, क्योंकि उस वजह से एक तो पॉस्चर भी खराब होता ही है, बिल्कुल। एंड देन जितना टहलेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा। हमारे अंग 2 भाग में बटाए गए हैं, हमारे हाथ पैर, जिसको हम लोग दूर का स्केलेटन कहते हैं, और हमारी मेन ट्रंक, ओके, छाती और पेट। तो हमारे को सोच लीजिए, मुझे एक पेन उठाना है तो मेरा ब्रेन इस मसल को सिर्फ तभी तंग करता है कि भाई करो,
लेकिन मेरे ट्रंक के मसल्स, मैं सोया, बैठा, लेटा, खड़ा, कुछ भी पोजीशन हो, वो 24 घंटे काम करते हैं। तो जो डेस्क जॉब वाले लोग हैं उनको अपनी ट्रंक मसल्स को, कोर स्ट्रेंथ को ज़रूर बनानी है, और उसके लिए ये ब्रेक और एक्सरसाइज ज़्यादा ज़रूरी है। ओके ग्रेट, ठीक है। डेस्क जॉब वालों की बात की हमने, कुछ लोगों की जॉब होती है खड़े ही रहते हैं दिन भर, तो क्या उन्हें ज़्यादा, मतलब जो ऐसे कि बहुत टाइम तक खड़े रहते हैं हर दिन 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, तो उन्हें है चांसेस आर्थराइटिस होने के? ये स्टडी हो चुकी है जी, कई बार ये स्टडी हो भी चुकी है कि एक्चुअली खड़े होने में कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। जितनी आप अपनी मसल्स की लोडिंग करेंगे, जितनी आप अपनी बोन्स की लोडिंग करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ बेटर हो जाती है, आपकी कोऑर्डिनेशन बेटर रहती है, आपकी स्टेबिलिटी बेटर रहती है। सो द स्ट्रॉन्गर योर कोर मसल स्ट्रेंथ इज़, काफ़ी चांस है कि जो बाकी के जोड़ों में कम असर आएगा। सो कोई ये बिल्कुल गलत होएगा कहना कि खड़े होकर काम करते हैं तो उनको आर्थराइटिस ज़्यादा होती है। ओके। खड़े होने में कुछ और बीमारियों के चांस बढ़ जाते हैं, जैसे पुलिसमैन, आर्मी मैन, सर्जन्स, इन सब लोगों को जो खड़े होकर बहुत देर काम करना पड़ता है, उनको पैरों की वेन्स का प्रॉब्लम आता है। कई बार उससे लोग मिस्टेक करते हैं, क्योंकि मेरे पैरों में, पिंडलियों में दर्द आ रहा है तो ये मेरे जोड़ की प्रॉब्लम है, वो एक अलग कैटेगरी का प्रॉब्लम। लास्ट वन होगा कि ये बेसिकली औरतों से रिलेटेड है, जो लोग हील्स पहने रहते हैं, मैंने भी पहना हुआ है इनफैक्ट, तो हमें मतलब दिन भर हम हील्स पहन के रह रहे हैं ऑफिस में, हेवी बैग्स कैरी करते हैं, आजकल जो शोल्डर बैग्स हमारे आते हैं वो एक साइड पे पूरे टाइम हम कैरी किए रहते हैं, तो क्या इससे कुछ चांसेस है आगे चलकर आर्थराइटिस या कुछ भी जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की? इसमें क्या मिथ है या फैक्ट है? कुछ तो इसमें सत्य है जी, बिकॉज जब हम हील्स पहन के रहते हैं, हमारी बॉडी की ओवरऑल लोडिंग जो होती है, वेट ट्रांसमिशन जो हमारा सर से, नेक से, नीचे से लेके आता है, वो अलग हो जाता है और हम ज़्यादा प्रेशर आगे की तरफ डालते हैं, स्पेशली द फ्रंट ऑफ द नीज पे हम ज़्यादा वेट डालते हैं। हमारी पाँव की पोजीशन भी ऐसी हो जाती है कि हमारी काफ मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, छोटी हो जाती है, तो हमारी क्षमता कि पाँव ऊपर की तरफ आ सके कम हो जाता है। सिमिलरली जब आपने बैग, आप सेंट्रली, एवरीथिंग इज सेंट्रल जी, बॉडी के अंदर ना जितना आप वेट डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द एक्सिस डालोगे उतना बेटर रहेगा। जैसे मैं बैठा हूँ तो अगर मैं सीधा बैठा हूँ तो मेरा वेट बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस में जा रहा है, जैसे ही मैं ऐसे करके बैठ गया मेरा वेट डिस्ट्रीब्यूशन ही इम्पॉर्टेंट। सिमिलरली बैक को जब भी मैं ऐसे करूँगा, मैं हमेशा एक तरफ को होके करूँगा। जब भी मैं एब नॉर्मल लोडिंग करूँगा मेरे बॉडी में, हालांकि ये कहना सत्य होएगा कि मैं रोज़ रोज़ तो ना करने वाला हूँ, बट इट्स जैसे लोडिंग पैटर्न की एक साइड की मसल थोड़ी सी तंग करनी शुरू कर देंगी। सो बेटर है अगर आप सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन रखें, प्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन रखें, फ्लैट प्लेटफॉर्म पहन लीजिए। प्लेटफॉर्म इज़ एक्चुअली मच मोर यूजफुल। आप अपने आप, आई थिंक मोस्ट लेडीज़ अंडरस्टैंड कि प्लेटफॉर्म के साथ वो काफ़ी टाइम निकाल लेती हैं, हील्स के साथ स्पेशली, और पाँव ना पूरा का पूरा प्रेशर आगे की तरफ चले जाता है। हाँ, तो आपने जैसे हैंडबैग्स की बात की कि हमारा जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो मजदूर मेगा हैंडबैग्स और शोल्डर बैग, आपने पर्स का जो एग्जांपल अभी लिया, आजकल अगर आप देखें आपका लैपटॉप भी उसी में है, हाँ एग्जैक्टली, आपकी शायद पानी की बोतल भी उसी में खाने है, के टिफिन हो सकता है कुछ और चीजें भी उसी में होंगी। हम लोगों ने किया था एक जनरल चेक, लेडीज बैग या लोगों के शोल्डर बैग 7 किलो से 11 किलो तक पहुंच जाते हैं। तो अगर आप वो चीज़ एक तरफ लोड करके, और ये चीज़ तो कई घंटों के लिए, जो मार्केटिंग जॉब्स में है वो तो बहुत देर तक बाहर रहते हैं, तो इस चीज़ को करेंगे तो आपको एक साइड का सिवियर पेन्स एंड एक्स आने शुरू होंगे, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में ट्रिगर स्पॉट्स कहते हैं। लोग कहते हैं जी हमारी पीठ पे गिल्टियां हो गई हैं, परिवार ने हाथ लगाया था तो वहाँ गिल्टी महसूस होती है, बहुत दिक्कत है, कोई गड़बड़ तो नहीं, वो बेसिकली मसल बुरी तरह से क्रैम्प में चला जाता है। सो डू इट इन मॉडरेशन। अगर आपका काम ऐसा है कि आपको हैवी लेके जाना है, तो स्ट्रॉली टाइप की कोई चीज़ रख लीजिए।